नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं यूपी प्रधानी चुनाव 2026 में अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसे जीतना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट के बारे में आज आपको हम बताने वाले, कैसे आपको कार्य करना है, किन किन बिंदुओं पर आपको कार्य जरूर करना है, तभी आप अपने प्रधानी चुनाव में अपना पक्ष मजबूत रख पाएंगे, यानी कि अपनी पार्टी का पक्ष मजबूत कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट के बारे में आपको बताने वाले हैं दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सही सटीक जानकारी मिल पाएगी। बड़ी मेहनत से दोस्तों वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर दोस्तों पंचायत चुनाव में अगर आप अपना पक्ष मजबूत रखना चाहते हो तो दोस्तों पर यहाँ पर कई पॉइंट आते हैं, जैसे कि गांव में जाति समीकरण सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। अगर जाति समीकरण आप बना ले जाते हैं तो अवश्य ही आपका पक्ष मजबूत हो पाएगा। जाति समीकरण का मतलब यह है दोस्तों, प्रत्येक गांव में कई जातियों के लोग रहते हैं और जाहिर सी बात, जिस जाति के लोग ज्यादा जनसंख्या में होंगे वही पक्ष मजबूत हो पाएगा, वही पक्ष सबसे मजबूत माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला आपको काम करना, अपना जो जाति समीकरण है उसे सही करके रखना है, यानी कि जाति समीकरण पे आपको लगातार कार्य करते रहना। नंबर 2, यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर आप प्रधानी चुनाव लड़ना चाहते हो और जीतना चाहते हो तो सबसे पहले आपको दूसरा नंबर, यानी कि आपको एक टीम बनाना, यानी टीम बिल्ड करना है। टीम के अंदर जो भी आप टीम बनाएंगे उस टीम के अंदर आपको, यानी कि जो भी लोग शामिल करने वो विश्वास पात्र लोग होने चाहिए, शुरू से आखिर तक आपकी टीम के लिए कार्य करते रहें। टीम बनाने के अलावा टीम में बुजुर्ग, महिलाएं सभी को शामिल करना है, किसी को छोटा या बड़ा करके नहीं शामिल करना, समान दृष्टि से अपनी टीम बनाना है। और टीम बिल्ड करने में आपको पता है कि 1-2 दिन का काम नहीं, टीम बिल्ड करने के लिए आपको सालों पहले से मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपने विश्वास पात्र लोगों की आपको एक टीम बना लेना। इसके अलावा महिलाओं का समर्थन बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है पंचायत चुनाव में, यानी कि प्रधानी के चुनाव में अगर आपको महिलाओं का समर्थन नहीं मिलता है तो प्रधानी का चुनाव आप नहीं जीत पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको पंचायत चुनाव से पहले अपनी ग्राम पंचायत में अगर प्रधानी चुनाव आप जीतना चाहते हो तो यहाँ पर आपको विश्वसनीय कार्य करना, लोगों के विश्वास के अनुसार काम करना है, यानी कि आपको कोई ऐसा निंदनीय कार्य नहीं करना जो लोगों को हानि पहुंचाए। तो आपको अपनी ग्राम पंचायत के अंदर विश्वसनीय कार्य जरूर करना होगा। 1-2 कार्य ऐसे करना होगा विश्वसनीय कार्य जिससे आपके गांव की जनता आपको नोटिस करे। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ आर्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। ये तो हमने 4 पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। इसके अलावा आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको प्रधानी चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या कार्य करने होंगे। तो दोस्तों स्क्रीन पर थोड़ा नजर बना के रखना, इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको टोटल जानकारी देंगे किस प्रकार से आपको कार्य करना है, कैसे आपको प्रधानी चुनाव जीतना है। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कैसे आपको प्रधानी का चुनाव जीतना है। प्रधानी का चुनाव जीतने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है। सबसे पहले आपको अपने गांव के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे और उनकी समस्याओं को समझना होगा, यानी कि आपकी ग्राम पंचायत में कौन कौन सी समस्याएं हैं, किसके पास क्या समस्या है, उन समस्याओं को समझना होगा। अपने गांव वालों के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। इसके अलावा आपको अपने गांव में विकास के लिए स्पष्ट और व्यवहारिक योजना बनानी होगी। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बुनियादी सुविधाओं जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। चुनाव प्रचार के दौरान आपको अपने विचारों, योजनाओं को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए आपको अपने भाषण कौशल और संचार क्षमता को खुद विकसित करना होगा। इसके अलावा आपको अपने प्रतिद्वंदियों की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करना होगा और अपनी रणनीति को उसी के अनुसार तैयार करना होगा। यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे प्रधानी का चुनाव कैसे जीतें। तो जीतने के लिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस आर्टिकल में बताए गए हैं। गांव के लोगों के साथ जुड़ाव रखना, यानी कि नंबर 1, गांव के लोगों के साथ नियमित संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। उनकी समस्याओं को सुने और समाधान के लिए कार्य करें। नंबर 3, गांव के विकास के लिए उनके साथ चर्चा करें। गांव के प्रमुख के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहें और उनकी समस्याओं को सुनें। इसके अलावा यहाँ पर युवाओं और महिलाओं का समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। गांव के युवाओं और महिलाओं का समर्थन प्राप्त करें,
उनके लिए रोजगार और सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करें। गांव के लोगों को विकास कार्यों के बारे में जानकारी अवश्य प्रदान करें। इसके अलावा विकास की योजनाओं के तहत आपको कार्य करना होगा। गांव के विकास के लिए एक स्पष्ट और व्यवहारिक योजना आपको बनानी होगी। नंबर 2, गांव के विकास के लिए उनके साथ चर्चा करें और उनका समर्थन प्राप्त करें। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करें। गांव के युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार और सशक्तिकरण का अवसर प्रदान करें। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया प्रचार और संचार। दोस्तों, चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रचार और संचार दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण होते। अपने विचारों और योजनाओं को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करें। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, अन्य माध्यमों का उपयोग करके अपने अभियान को प्रचारित करें। गांव के लोगों के साथ सीधे संवाद करने के लिए सभाएं और रैलियां आयोजित करें। टीम वर्क और समर्थन। यहाँ पर दोस्तों टीम वर्क और समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप पंचायत चुनाव जीतना चाहते हो तो आपको टीम बनानी होगी। टीम वर्क और समर्थन के अंतर्गत आपको कार्य करना होगा। अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आपको कार्य करना होगा। उनकी मदद करें। अपने अभियान को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार करें। गांव के लोगों का समर्थन और सहयोग प्राप्त करने के लिए उनसे संवाद अवश्य करें। इन बातों को ध्यान में रखकर आप प्रधानी का चुनाव जीतने के लिए एक मजबूत प्रभावी अभियान चला सकते हैं। अंत में आपको अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करना होगा और उनकी मदद से अपने अभियान को सफल बनाना होगा। तो दोस्तों, इन 4-5 पॉइंट पे आपको अवश्य काम करना है। अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हो, जीतना चाहते हो, तो ये जो पॉइंट यहाँ पर बताए गए इस आर्टिकल के माध्यम से, तो इन पॉइंट के हिसाब से आपको पहले से ही कार्य करना होगा, तभी आप प्रधानी का चुनाव लड़ पाएंगे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पंचायत चुनाव से रिलेटेड ऐसी जानकारी हम आप लोगों के लिए बराबर लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।